हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अनंत। और आज की हमारी वोकेबलरी सेशन का पहला वर्ड होने वाला है दोस्तों इनफ्लक्स। तो जानेंगे इनफ्लक्स का मतलब, लेकिन पहले बनाते हैं इसका एक नेमोनिक ताकि हमें लंबे समय तक याद भी रहे। तो इनफ्लक्स को हम ऐसे रिलेट करेंगे, इनफ्लक्स इनफ्लो। इनफ्लक्स इनफ्लो मतलब कोई भी चीज फ्लो में बनी हुई है, कोई भी चीज फ्लो में चली आ रही है, बहुत सारे लोग फ्लो में चले आ रहे हैं, ऐसा आप रिलेट करिए। बहुत सारे लोग फ्लो में बिल्कुल चले आ रहे हैं, बहुत लार्ज नंबर में इनकी संख्या थी, बहुत सारे लोग थे, बस इन्फ्लक्स हुए चले जा रहे हैं इनफ्लो में, ठीक है। तो इन्फ्लक्स इनफ्लो, तो इन्फ्लक्स का दोस्तों मतलब हो जाएगा अराइवल ऑफ समथिंग। अराइवल ऑफ समथिंग, समथिंग की जगह पीपल भी हो सकते हैं, याद रखना दोस्तों। इन लार्ज नंबर, इन लार्ज नंबर। सो इन्फ्लक्स रिलेट करेंगे इनफ्लो से। इनफ्लो कोई चीज का बहुत फ्लो हो रहा है, बहुत सारे लोग चले आ रहे हैं, या कोई चीज चली आ रही है, इसे याद रखिए, अराइवल ऑफ समथिंग इन लार्ज नंबर। दोस्तों आज का हमारा दूसरे नंबर पे जो वर्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं स्केप्टिकल। तो स्केप्टिकल वर्ड कैसे सुनाई दे रहा है दोस्तों, सोचिए। स्केप्टिकल, स्केप्टिकल, सेप्टिकल, सेप्टिकल से आप इसको रिलेट करिए, सेप्टिकल। सेप्टिक जानते हैं दोस्तों, सेप्टिक। सेप्टिक का मतलब होता है जब हमें चोट वगैरह लग जाती है, बहुत गहरा घाव हो जाता है, तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ना कभी कभी कि हमारा घाव कहीं सेप्टिक ना बन जाए, कहीं सेप्टिक ना हो जाए, इसमें क्या ना हो जाए, सेप्टिक ना हो जाए, सेप्टिकल ना हो जाए। तो हमें कभी भी चोट लगती है तो हम खुद नहीं बता सकते कि हमारा जो घाव हो गया ना कहीं स्केप्टिकल तो नहीं है, वहीं सेप्टिकल तो नहीं है, सेप्टिकल तो नहीं है, ठीक है। तो सेप्टिकल पता करने के लिए हम बहुत उत्सुक रहते हैं, कंफ्यूजन रहती है कहीं सेप्टिक तो नहीं होने वाला है। तो ये जो स्केप्टिकल वर्ड है ना, इसका इसका जो मतलब भी है ना, वो इसी से रिलेटेड है, कंफ्यूजन, डाउटफुल। आप बोल सकते हैं डाउटफुल, मतलब आप मानेंगे नहीं, आप डाउट में रहेंगे कहीं सेप्टिक तो नहीं हो गया, आप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आप डाउटफुल है ना। अगर आपको कोई बोलेगा कि सेप्टिक नहीं हुआ है, तो भी आप क्या इजीली कन्विंस्ड नहीं होंगे, तो आप ऐसे याद रखिए, नॉट इजीली कन्विंस्ड। आज का थर्ड नंबर का हमारा वर्ड होने वाला है दोस्तों एक्ज्यूम। तो दोस्तों एक्ज्यूम का मतलब होता है टू डिग आउट। एक्ज्यूम का मतलब होता है डिग आउट, और जनरली हम यहाँ पे डिग आउट करने वाले हैं जो चीज मतलब जिसको हमने दफना दिया था, ठीक है। समथिंग दैट इज बरीड, समथिंग बरीड। तो जनरली इंसानों को भी उनकी मृत्यु के बाद दफनाया जाता है, तो आप ये सब जानते ही होंगे। तो समथिंग बरीड, तो देखिए दोस्तों, इस वर्ड को आप रिलेट करिए एक्स, एक्स मतलब पहले का, और यूम से आप रिलेट करिए ह्यूमन। ह्यूमन, ह्यूमन है ना, एक्स ह्यूमन, एक्स ह्यूमन, तो मतलब हम किसी मरे हुए व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग उसकी कब्र में से निकाल रहे हैं, डिग आउट कर रहे हैं। तो एक्ज्यूम का मतलब हो जाएगा दोस्तों डिग आउट, डिग आउट समथिंग दैट इज बरीड। आई होप ये वर्ड भी आपको अब याद हो चुका होगा, आप नहीं भूलेंगे। आज का फोर्थ नंबर का हमारा वर्ड है दोस्तों इंडिजिनस। तो इंडिजीनियस का मतलब दोस्तों होने वाला है एनीथिंग बिलोंग टू पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है, पर्टिकुलर प्लेस। तो इसका मतलब कैसे याद रखेंगे, देखिए इंडिजिनस का मतलब आप ऐसा रिलेट करिए कि इंडिया में ही जनरेटेड किसी चीज की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। आप बात कर रहे हैं कोई चीज जो इंडिया में ही जनरेट हो रही है, क्या इंडिया में ही इस चीज को बना रहे हैं, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, इंडिया जनरेटेड, ऐसा रिलेट करिए, इंडिजीनियस, 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 इंडिया जनरेटेड। तो इंडिया में कोई चीज बन रही है, मतलब वो सिर्फ इंडिया को बिलोंग करती है, वो चीज सिर्फ इंडिया को बिलोंग करती है, तो इंडिजिनस से आप ऐसे रिलेट करिएगा दैट एनीथिंग बिलोंग टू अ पर्टिकुलर प्लेस, तो दैट मीन्स इंडिजिनस, इंडिजीनियस, इंडिजिनस, ठीक है। आज का फिफ्थ नंबर का हमारा वर्ड होने वाला है स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंडेड, तो स्ट्रैंडेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्ट्रैंडेड का मतलब होता है सिचुएशन वेयर समवन इज अनेबल टू लीव, मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली जब आप ना जहाँ पे भी होंगे वहां से लीव नहीं कर पाएंगे। सिचुएशन, सिचुएशन when unable to leave, when unable, सिचुएशन व्हेन अनेबल टू लीव, मतलब आप वहां से लीव नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो स्ट्रेंडेड को हम ऐसे याद रखेंगे दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आप मान लीजिए आप पिकनिक पे गए, आप बहुत बढ़िया बढ़िया व्यू व्यू आप देख रहे हैं, बढ़िया मजा आ रहा है आपको, तो आपके दोस्त क्या होता है, एक व्यू को देखते देखते वहीं पे खड़ा हो गया, और बस वो देख रहा था, तो व्यू इतना अच्छा था ना कि वो उस जगह, वो उस सिचुएशन से, उस जगह से क्या नहीं हो पाया, लीव ही नहीं कर पा रहा था, और आप लोग आगे निकल गए, फिर आपने पूछा आपका दोस्त कहाँ गया, आपने पीछे मुड़ के देखा, आपने आवाज लगाई, अरे तुम वहीं पे खड़े क्या हो गए, ठीक है। तो आपने से क्या बोला पता है, अरे तुम खड़े क्या हुए, तुम तो खड़े ही रह गए, मतलब तुम स्टैंड क्या हुए, तुम स्ट्रैंडेड ही हो गए, है ना, मतलब तुम स्टैंड क्या हुए, तुम स्ट्रैंडेड ही हो गए। तो स्ट्रैंडेड, स्टैंड, स्टैंडेड ऐसे रिलेट करिएगा ना, ऐसी सिचुएशन जब आप
कहीं से क्या लीव ना कर पाए, मतलब आप फंस जाए, ऐसे आप समझ के रखिए इसको। दोस्तों आज का 6 नंबर का हमारा वर्ड होने वाला है एक्स्ट्राडाइट। एक्स्ट्राडाइट, तो एक्स्ट्राडाइट का मतलब होता है दोस्तों, एक्स्ट्राडाइट का मतलब होता है टू हैंड ओवर अ क्रिमिनल टू अनदर कंट्री, है ना, मतलब हम उसे डिपोर्ट वगैरह कर दें। जैसे मान लीजिए इंडिया में कोई क्राइम करता है, ठीक है, तो इंडिया में कोई क्राइम करके कहाँ भाग जाता है, मान लीजिए यूएसए भाग गया या यूके भाग जाता है, लंदन भाग जाता है, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि जो यूएसए की गवर्नमेंट है या जो यूके की जो गवर्नमेंट होगी, है ना, वो क्या करे, उसको एक्स्ट्राडाइट करे, मतलब उसको वापस इंडिया का सौंप दे, ठीक है, वापस इंडिया को भेज दे, ठीक है, डिपोर्ट कर दे, ताकि हम उस पर कार्रवाई कर सकें। तो एक्स्ट्राडाइट का मतलब तो यहाँ पे हो गया टू सेंड समवन, सॉरी सेंड नहीं, टू हैंड ओवर, टू हैंड ओवर क्रिमिनल, टू हैंड ओवर अ क्रिमिनल टू अनदर कंट्री, टू अनदर कंट्री। ठीक है दोस्तों, तो एक्स्ट्राडाइट को ऐसे याद रखिए कि मान लीजिए हमारी कंट्री में जेल में, हमारी कंट्री में मान लीजिए जेल में जितने भी क्रिमिनल्स है ना, तो वो उनकी डाइट अगर अचानक से बढ़ जाए, उनमें से किसी एक भी क्रिमिनल की, है ना, वो एक्स्ट्रा डाइट हो जाए, तो क्या डिमांड उठेगी पता है, बोलेंगे हमारे पास खाना नहीं है इन लोगों को खिलाने के लिए, इनको एक्स्ट्रा डाइट कर दो, मतलब इनको हैंड ओवर कर दो, किसी और कंट्री को भेज दो कि भाई आप इसको अपनी जेल में बंद कर लो, ठीक है। आप क्या कर दोगे, उस क्रिमिनल को एक्स्ट्रा डाइट कर दोगे, तो आप इसको ऐसे रिलेट करिएगा दोस्तों, एक्स्ट्रा डाइट, किसी की एक्स्ट्रा डाइट हो जाएगी तो आप उसको क्या करेंगे, भगा देंगे कहीं और, किसी और के हवाले कर देंगे, ठीक है। तो क्रिमिनल से रिलेट करिएगा इस वर्ड को, एक्स्ट्रा डाइट को। आज का 7th नंबर का हमारा वर्ड होने वाला है इम्पीड। और दोस्तों इम्पीड वर्ड आप बहुत इजीली याद रख सकते हैं इफ यू आर फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, अगर आपने कभी अपने स्कूल टाइम में साइंस बैकग्राउंड से पढ़ाई करी है, तो इम्पीडेंस के बारे में आपने जरूर सुना होगा, रेजिस्टेंस के बारे में सुना होगा, इम्पीडेंस के बारे में सुना होगा। दोस्तों जिस तरीके से रेजिस्टेंस भी क्या करता है, करंट के फ्लो को रोकता है, मतलब क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ठीक है, रोकता है, उसी तरीके से रेजिस्टेंस की भी एक फॉर्म होती है जिसको बोलते हैं इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस का मतलब भी होता है करंट को रोकना। तो यहाँ पे इम्पीड वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, इम्पीड वर्ड का मतलब होने वाला है टू ब्लॉक समथिंग, टू ब्लॉक समथिंग, ठीक है। इम्पीड मतलब हो जाएगा ब्लॉक समथिंग, टू ब्लॉक समथिंग। और हम ये कह सकते हैं कि टू हिंड्रेंस बोल सकते हैं, रुकावट। दोस्तों क्या बोल सकते हैं, हिंड्रेंस बोल सकते हैं, हिंड्रेंस बोल सकते हैं, रुकावट बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और डिले भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा, डिले भी इसका एक सिनोनिम हो सकता है। 8 नंबर का आज का हमारा वर्ड होने वाला है विजिलेंट। और विजिलेंट, विजिलेंस डिपार्टमेंट हर कंट्री में होता है दोस्तों, हमारे इंडिया में भी विजिलेंस डिपार्टमेंट हुआ करते हैं, है ना। आप अक्सर न्यूज में देखते रहेंगे कि विजिलेंस ने की कार्रवाई, विजिलेंस डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी सफलता, ऐसे आपने न्यूज कई बार सुनी होगी। तो जो विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है आपको पता है, जो विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है ना, वो कंट्री में जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है ना, उन पर नजर बनाए रखता है, बहुत केयरफुली नजर बना के रखता है। तो विजिलेंट का मतलब होने वाला है दोस्तों लुक केयरफुली, लुक केयरफुली, ठीक है दोस्तों। तो विजिलेंट डिपार्टमेंट भी बहुत केयरफुली लुक करता रहता है, किसको, जनरली जो भी क्राइम वगैरह होते हैं। तो जनरली जो विजिलेंट वर्ड है यहाँ पे हम बात करेंगे लुक केयरफुली टू अवॉइड प्रॉब्लम्स, टू अवॉइड, लुक केयरफुली टू अवॉइड प्रॉब्लम्स। आई होप विजिलेंट वर्ड इज नाउ रिमेंबर्ड, ठीक है। तो टू अवॉइड प्रॉब्लम्स, ठीक है। आज का 9th नंबर का हमारा वर्ड होने वाला है ससेप्टिबल। ससेप्टिबल, ससेप्टिबल साउंड्स लाइक सब एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल, सब एक्सेप्टेबल, ससेप्टेबल। सब एक्सेप्टेबल मतलब एक ऐसा बंदा है ना, वो सब एक्सेप्ट कर लेता है, चाहे उसको कोई बीमारी हो रही है वो बीमारी को भी एक्सेप्ट कर लेगा, कोई वायरस है उसको भी वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आने वाली है ना वो उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब वो बड़ा परेशान होने वाला है जो भी बंदा ऐसा हो जाता है ना कि सब एक्सेप्ट कर लेता है, ऐसे रिलेट करिए। तो ससेप्टिबल मतलब यहाँ पे होने वाला है दोस्तों, ससेप्टिबल मतलब होने वाला है द वन हु इज इजिली अफेक्टेड। वन, here we are talking about a person, a thing who is easily affected। तो ऐसे रिलेट करा हमने इस वर्ड को, है ना, वन हु इज इजिली अफेक्टेड। और क्या बोल सकते हैं, इजिली अफेक्टेड, इजिली अफेक्टेड के साथ साथ हम इजिली अफेक्टेड, इजिली हार्म, इजिली हार्म्ड, है ना, नुकसान पहुंच पहुंच सकता है उसको इजिली। और क्या बोल सकते हैं दोस्तों, और इजिली इन्फ्लुएंस्ड भी बोल सकते हैं, इजिली इन्फ्लुएंस, ये सब सिनोनिम से रिलेट करेंगे इसके ना, इजिली इन्फ्लुएंस्ड भी हम इसको बोल सकते हैं।
ठीक है। तो ससेप्टेबल, सब एक्सेप्टेबल, सब एक्सेप्ट कर लोगे, आप इजीली एक्सपेक्ट हो जाओगे, इजीली आप अपने आप को नुकसान पहुंचवा लोगे, इजीली आप किसी से इन्फ्लुएंस हो जाओगे, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे। आज का हमारा लास्ट वर्ड होने वाला है शन। आज का हमारा लास्ट वर्ड होने वाला है शन, और शन का मतलब होता है टू इग्नोर, टू इग्नोर समथिंग। शन का मतलब हो जाएगा टू इग्नोर समथिंग। और इफ यू टॉक अबाउट द सिनोनिम फॉर दिस वर्ड, सो द सिनोनिम्स कैन बी अवॉइड, द सिनोनिम्स कैन बी अवॉइड, अवॉइड हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है, रिजेक्ट बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसको हम ऐसे याद रखते हैं जैसे कि शन साउंड्स लाइक सुन, शुन, ठीक है। हम किसी को बुलाते हैं ना कभी कभी सुन, या कोई हमको बहुत परेशान कर देता है बोल बोल के, सुन तो सुनना यार, अरे सुनना यार भाई, अरे सुनना यार, सुन तो सुन तो हम क्या कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, तभी तो वो बार बार पीछे पड़ गया, सुनना सुनना, हम फिर इग्नोर कर रहे हैं, वो फिर बोलेगा सुनना सुनना, अरे फिर वो एंड में बोलेगा अरे सुनना यार, सुन तो ये सुन सुन से आप रिलेट करिए, कोई आपको इरिटेट कर रहा है, आप उसे इग्नोर कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ऐसा हमने आज किया, आज के 10 वर्ड्स। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, आपको वर्ड्स याद हो गए होंगे इन ट्रिक्स के साथ, इन नेमोनिक्स के साथ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले नए 10 वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, और या दोस्तों बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसी अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड होते रहेंगे और आप अपनी वोकैबुलरी को हमारे साथ एनहेंस करते रहेंगे।